एक घने जंगल में बहुत से जानवर और तरह-तरह के पक्षी रहा करते थे। सभी जानवर बड़े मजे से अपना जीवन जीते थे। एक दिन की बात है, जंगल में कहीं से एक नेवला आ गया और वो जंगल को देखकर सोचने लगा। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही बढ़िया है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा। मुझे रहने के लिए बस एक बिल ढूंढना होगा। और नेवला जंगल में किसी बिल की तलाश करने लगा। एक पेड़ की जड़ में एक बिल था, जिसमें एक गिलहरी अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। गिलहरी अपने बिल के बाहर बैठी हुई अपने दोनों बच्चों को अखरोट फोड़कर खिला रही थी। लो मेरे बच्चों, ये अखरोट खाकर अपना पेट भर लो। दोनों बच्चे अखरोट खाने लगे। तभी वहां पर नेवला आ गया और वो गिलहरी के बिल को देखकर सोचने लगा। ये बिल मेरे रहने के लिए ठीक रहेगा। इसी बिल पर कब्जा कर लेता हूँ। नेवला गिलहरी से कहता है, ए गिलहरी, आज से इस बिल में मैं रहूंगा। तू अपने रहने के लिए कोई दूसरा बिल ढूंढ ले। ये बिल मेरा है नेवले, तुम मेरे बिल पर कब्जा कैसे कर सकते हो? देख गिलहरी, मैं सरफिरा नेवला हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चुपचाप यहाँ से भाग जा, नहीं तो तुम तीनों को मार डालूंगा। नेवला अपना मुंह खोलकर गुर्राने लगा, तो नेवले के तीखे दांत देखकर गिलहरी और उसके बच्चे डर गए और डरकर वहां से भाग गए। नेवला गिलहरी के बिल में रहने लगा। इसी जंगल में एक नागिन भी रहा करती थी। ये नागिन बहुत ही सीधी थी, कभी किसी से नहीं लड़ती थी और सब जानवरों की दोस्त भी थी। जानवरों के बच्चे तो नागिन को अपने गले में लटकाकर खेला करते थे और नागिन भी बच्चों के साथ खेलकर खुश होती। नागिन ने एक झाड़ी के नीचे 5 अंडे दिए और वो अपने अंडों को खूब दुलारती थी। नागिन को अंडों के अंदर से अपने बच्चे निकलने का इंतजार था, लेकिन बच्चों को अंडों से बाहर निकलने में अभी काफी समय बाकी था। सरफिरा नेवला अंडे खाने का शौकीन था। एक दिन की बात है, नागिन अपने अंडों के पास बैठी हुई अंडों को अपनी पूंछ से दुलार रही थी। तभी वहां पर सरफिरा नेवला टहलता हुआ आ गया और नागिन के अंडे देखकर ललचा गया। अरे वाह, मजा आ गया। आज तो मैं नागिन के अंडे खाकर नाश्ता करूंगा। वाह 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 वाह। ओ नेवले, खबरदार, जो तूने मेरे अंडों को हाथ भी लगाया तो मैं तुझे डस लूंगी। ये कहकर नागिन जोर से फुंकारती है। देख नागिन, नेवले से पंगा मत ले नागिन, नहीं तो मैं तुझे भी मार डालूंगा। चुपचाप अपने अंडे खाने दे मुझे। अरे दुष्ट, एक माँ अपने सामने अपने ही अंडे किसी को कैसे खाने दे सकती है? चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। ये कहकर नागिन नेवले पर हमला करती है, लेकिन नेवला बहुत चौकन्ना था। वो नागिन के हमले से बच गया और अपने नुकीले दांतों से नागिन की पूंछ पकड़ ली। नागिन और नेवले में काफी देर तक लड़ाई होती रही और नागिन इस लड़ाई में घायल हो गई। नागिन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गई और नेवला नागिन के सारे अंडे डकार गया। आओ, नागिन के अंडे का नाश्ता करके तबीयत खुश हो गई। वाह वाह वाह। उस दिन के बाद से नेवला हर रोज किसी न किसी पक्षी के अंडे खाने लगा। कभी कबूतर के और कभी मोरनी के अंडे और कभी कछुए के अंडे। नेवले को जहां कहीं भी अंडे नजर आते, वो लपक कर घोंसले में रखे सारे अंडे खा लेता। कल्लू कोयल जंगल की सबसे सुरीली और मीठा गाना गाने वाली गायिका थी। कल्लो ने कई बार गायन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत रखा था।
जंगल का हर जीव जंतु और जानवर कल्लू कोयल के गाने की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। अभी कुछ दिनों पहले ही कल्लू कोयल ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। कोयल ने पहली बार ही ये अंडे दिए थे, इसलिए कोयल अपने अंडों की बड़े अच्छे ढंग से देखभाल कर रही थी। एक दिन की बात है, सरफिरा नेवला घूमते घूमते कोयल के घोंसले के पास आ गया और उसके अंडे देखते ही नेवले की जीभ में पानी आ गया। ओए होए, ये तो किसी कोयल के अंडे हैं। कोयल के अंडे तो बड़े ही स्वादिष्ट होते हैं। इन अंडों को खाकर तो बड़ा मजा आएगा। नेवला जैसे ही कोयल के अंडे खाने वाला ही था कि तभी वहां पर कोयल भी आ गई और अपनी चोंच से नेवले पर प्रहार करने लगी। नेवला हड़बड़ा गया। कोयल कहने लगी, मेरे अंडों से दूर हट जा नेवले। तेरे अंडे तो मैं जरूर खाऊंगा कोयल। मुझे रोकने की कोशिश मत कर, नहीं तो इन अंडों के साथ साथ मैं तुझे भी खा जाऊंगा। और फिर नेवला कोयल के देखते ही देखते दोनों अंडे खा गया। बेचारी कोयल रोती ही रह गई। हाय हाय, दुष्ट नेवला मेरे अंडे खा गया, मेरे अंडे खा गया। ईश्वर करे ये दुष्ट नेवला मर जाए। इसी तरह सरफिरा नेवला हर रोज पक्षियों के घोंसलों से अंडे उठाकर खा जाता। जंगल के सारे पक्षी और जीव जंतु कुछ ही दिनों में नेवले से बहुत ज्यादा परेशान हो गए। इसलिए सारे जानवर एक दिन आपस में मीटिंग करते हैं। मीटिंग में गिलहरी, नागिन, कछुआ, बुलबुल, कबूतरी, मैना, कोयल, मुर्गी और बत्तख शामिल होती हैं। गिलहरी कहती है, मेरी बहनों, जिस दिन से ये सरफिरा नेवला हमारे जंगल में आया है, उस दिन से हमारा जीना दूभर हो गया है। उसने मेरे बिल पर कब्जा कर रखा है। कछुई कहती है, वो नेवला बड़ा दुष्ट है, मेरे सारे अंडे खा गया। नागिन कहती है, वो मेरे अंडे भी खा गया बहन। कोयल ने कहा, उस दुष्ट नेवले ने हम सभी के अंडे खाए हैं। कबूतरी बोली, जब तक वो हमारे जंगल में रहेगा तब तक वो हमारे अंडे खाता ही रहेगा। बत्तख ने कहा, अगर वो सरफिरा ऐसे ही हमारे अंडे खाता रहेगा तो हमारे बच्चे कैसे जन्म लेंगे? मुर्गी बोली, हम सबको यदि इस नेवले से छुटकारा पाना है तो कुछ ना कुछ उपाय तो करना ही होगा। बुलबुल कहती है, उस दुष्ट नेवले से छुटकारा पाने का एक उपाय मेरे दिमाग में आ रहा है। सारे जानवर एक साथ पूछते हैं, बताओ बुलबुल, हमें बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या उपाय आया है? मैं तुम्हें अपना उपाय नहीं बताऊंगी, बल्कि इस उपाय को करके दिखाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है, मेरे उपाय से वो नेवला इस जंगल को छोड़कर जरूर भाग जाएगा। फिर जानवरों की मीटिंग समाप्त हुई। अगले दिन की बात है, सरफिरा नेवला अपने बिल के बाहर लेटा हुआ सो रहा था। तभी बुलबुल वहां उड़ती हुई आई और नेवले को जगाया। ओ नेवले भैया, जागो जागो। नेवला जाग गया और पूछने लगा, क्या बात है बुलबुल, तूने मुझे नींद से क्यों जगाया? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अरे, तुमसे दोस्ती करके भला मुझे क्या फायदा होगा? मैं क्यों करूं तुमसे दोस्ती हैं? अगर तुम मेरे दोस्त बनोगे तो मैं तुम्हें बड़े पक्षियों के घोंसले तक ले जाऊंगी, जिनमें बहुत बड़े बड़े अंडे हैं। तुम वो अंडे खा लेना। बड़े अंडों की बात सुनकर नेवले के मुंह में पानी आ गया और वो कहने लगा,
ठीक है, यदि तुम मुझे बड़े पक्षियों के अंडों का पता बताओगी तो मैं तुम्हें अपनी दोस्त बना लूंगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक बड़े पक्षी का बड़ा अंडा दिखाती हूँ। नेवला बुलबुल के साथ चल पड़ा। बुलबुल नेवले को लेकर एक बड़े घोंसले के पास आई। उस घोंसले में एक बड़ा सा चमकदार अंडा रखा हुआ था। नेवला इतना बड़ा अंडा देखकर खुश हो गया। अरे वाह वाह वाह, इतना बड़ा अंडा खाकर तो मेरा पेट ही भर जाएगा। वाह 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 वाह। खाओ खाओ, मजे से इस अंडे को खाओ। इस अंडे को खाकर ही तुम्हें अंडा खाने का असली मजा आएगा। नेवला उस अंडे को खाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो अंडा काफी बड़ा था, इसलिए वो नेवले के मुंह में नहीं आ पा रहा था। तभी वहां अचानक एक मादा शुतुरमुर्ग आ गई। शुतुरमुर्ग नेवले को अपना अंडा चुराते देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। नेवले, मेरा अंडा छूने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अभी बताती हूँ तुझे। शुतुरमुर्ग नेवले पर अपनी चोंच और पंजों से प्रहार करती है और नेवले को उठा उठा कर पटकती है। शुतुरमुर्ग से खूब मार खाकर सरफिरा नेवला बेदम हो गया और जंगल छोड़कर कहीं और भाग गया। सरफिरे नेवले से छुटकारा पाकर सारे पक्षी बहुत खुश हुए और बुलबुल को धन्यवाद दिया। सीख: इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला भी एक ना एक दिन भारी नुकसान उठाता है।